तो दोस्तों कल शाम को आसमान में लोगों के द्वारा एक रहस्यमय घटना को देखा गया। लोगों के द्वारा आसमान में एक चमकती हुई ट्रेन है वो देखी गई। अब इस चमकती हुई ट्रेन को देख के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं वो आके खड़े हो गए। कुछ लोगों का यह मानना था कि यह चमकती हुई ट्रेन है जिसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये उल्का के पिंड है जो कि धरती पे गिर रही। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं जो कि आपस में टकरा गई और आपस में टकराने से इनमें आग लग गई और आग लगने से ये सैटेलाइट हैं वो धरती पे गिर रही। कहने का मतलब चमकती इस ट्रेन के पीछे काफी सारे लोगों ने अपने तरह तरह के विचार हैं सोशल मीडिया पे शेयर किए। तो आखिरकार इस चमकती हुई ट्रेन का रहस्य क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, वो इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कल यानी 12 सितंबर 2022 को अपने राजस्थान के साथ साथ यूपी के कुछ इलाकों में तकरीबन शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आसमान में लोगों ने एक चमकती हुई ट्रेन का है वो नजरिया है वो देखा था। और इस नजरिया या फिर नजारे को देख के लोगों ने तरह तरह के विचार हो दिए कि आखिरकार ये चमकती हुई ट्रेन क्या है। कुछ लोगों का मानना था उल्का के पिंड हैं, कुछ लोगों का मानना था ये सैटेलाइट हैं। तो इसके पीछे हकीकत और सच्चाई क्या है वो आप जान लीजिएगा। दोस्तों आपने इलोन मस्क का नाम है वो जरूर सुना होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है इलोन मस्क और इलोन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स कंपनी का काम है अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का। जिस प्रकार से यूएसए की नासा कंपनी और अपने इंडिया की इसरो जो कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने का काम करती है, उसी प्रकार से स्पेस एक्स जो कंपनी है वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट या फिर उपग्रह है वो छोड़ने का काम करती है। बस फर्क इतना है कि स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है। अब स्पेस एक्स कंपनी या फिर इलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत या फिर इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य है कि दुनिया के हर कोने कोने तक सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा वो प्रोवाइड करना। अब आपने जो अंतरिक्ष के अंदर चमकती हुई ट्रेन देखी है वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ना तो वो कोई चमकती हुई ट्रेन है, ना ही कोई उल्का के पिंड है, हाँ इतना जरूर है वो सैटेलाइट है। तो ये जो आपने चमकती हुई ट्रेन देखी ये इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। चलिए इस प्रोजेक्ट की और खास बातें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इलोन मस्क का एक उद्देश्य है कि दुनिया के हर कोने तक है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की सुविधा वो प्रोवाइड करवाना है। तो इसके तहत है अंतरिक्ष के अंदर यानी इस प्रोजेक्ट के तहत स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष के अंदर है टोटल 42,000 सैटेलाइट या उपग्रह छोड़ने का इनका लक्ष्य है। फिलहाल यहां पे तकरीबन 1250 के लगभग सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष में छोड़ी जा चुकी हैं और सरकार के द्वारा यहां पे 12,000 सैटेलाइट छोड़ने की अनुमति है स्पेस एक्स कंपनी को है वो मिल चुकी है और बाकी 30,000 जो सैटेलाइट हैं वो भविष्य में वो छोड़ी जाएंगी। तो देखिए इसकी हकीकत और सच्चाई तो ये। अब आपने जो आसमान के अंदर जो चमकती हुई ट्रेन आपने देखी है तो ये चमकती हुई आपको क्यों दिखाई दे रही है इसका भी माजरा आप जान लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो सैटेलाइट हैं वो जो अपनी धरती है, धरती से 550 किलोमीटर से लेके 570 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ी जाती है। यानी अपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में है ये सैटेलाइट हैं वो छोड़े जाते हैं या उनको स्थापित वो किया जाता है। अब पृथ्वी की निचली कक्षा में होने की वजह से सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य इनके विपरीत दिशा में जाता है तो सूर्य की किरणें हैं इन सैटेलाइट के ऊपर पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ये सैटेलाइट हैं वो हमें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। रोशनी आ रही है, उन पे रोशनी पड़ रही है सूर्य की, इसी वजह से हमें वो चमकती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि वो आसमान के अंदर एक चमकती हुई ट्रेन है वो जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि इन सैटेलाइट में जो आपने सैटेलाइट के कतार देखी है, इन कतार में या आपस में सैटेलाइट की जो बीच की दूरी है दोस्तों वो तकरीबन 1 किलोमीटर है। ज्यादा दूरी पर होने की वजह से हमें वो काफी नजदीक है वो दिखाई दे रही हैं। तो ये तो है पूरा मामला कि इस तरह से
तो ये स्पेस कंपनी का एक इंटरनेट का प्रोजेक्ट है और इस तरह से आपको ये चलती हुई या फिर चमकती हुई ट्रेन की तरह आपको ये नजर आ रही। अब लोगों ने भैया सोशल मीडिया पे तरह तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, खास तौर पे व्हाट्सएप पे तो धमाका ही मचा दिया। अब शायद इसकी हकीकत और सच्चाई आप जान चुके। चलिए इसके बारे में और खास बातें आपको बताता हूं, स्टारलिंक इंटरनेट या सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में। जाहिर सी बात है कि जब यहां स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इंटरनेट की सुविधा हर कोने तक के प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है इस सुविधा का फायदा हम भी उठाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप तय कर लो कि ये इंटरनेट आपको काम में लेना या नहीं लेना। अगर दोस्तों मान लीजिए आप स्टारलिंक इंटरनेट को लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और दोस्तों इनकी जो रजिस्ट्रेशन की शुल्क है वो तकरीबन $500 है। और $500 की अगर मैं इंडिया करेंसी की बात करूं तो तकरीबन 35-36 हजार रुपए होते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले आपको 35,000 के तकरीबन रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद पर मंथ आपको $99 यानी तकरीबन 7-7.5 हजार रुपए आपको पर मंथ है इंटरनेट यूज करने के पैसे आपको देना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि इंटरनेट की सुविधा आपको काम में लेना है या यूज में लेना है या नहीं लेना, वो तो कमेंट करके आप बताएंगे। लेकिन इसके बारे में एक और खास बात आपको बताता हूं। देखिए फिलहाल ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी जो इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो 50 एमबीपीएस से लेके 150 एमबीपीएस फिलहाल है। और यहां पे इलॉन मस्क का जो उद्देश्य है भैया, ये 350 एमबीपीएस की स्पीड है वो देने वाला भविष्य के अंदर। फिलहाल यहां पर केवल 1250 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी गई है, 42,000 छोड़नी है। तो अब आप देख लो कि वाकई में इतनी स्पीड आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूं तो भैया स्पीड तो मिलने वाली है, लेकिन यहां पर भैया इलॉन मस्क आपके साथ एक बड़ा गेम है वो भी खेलने वाला है। थोड़े दिन पहले ट्विटर को परचेज किया था, आपको पता है। अब आगे पूरी दुनिया पे स्पेस एक्स कंपनी है वो कब्जा करना चाहती है। दोस्तों 42,000 सैटेलाइट, इनकी संख्या कम नहीं होती है, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ी जाएंगे। बाकी जो सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, वो तो ऊपर रह जाते हैं, जबकि ये जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष के निचली अपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में रहेंगे। और 42,000 एक अनुमान लगाएगा कि इस पृथ्वी के यहाँ पे अंतरिक्ष के अंदर और या फिर पृथ्वी की इस कक्षा के तो कितना जाल हो जाएगा। अगर एक तरह से स्पेस एक्स कंपनी भविष्य के अंदर पूरी दुनिया पे अगर कब्जा करना चाहे तो आप खुद सोच सकते हो कि स्पेस एक्स या फिर इलॉन मस्क है वो क्या कर सकता है। इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जहां जहां तक हमने पढ़ा है, जो भी रिसर्च किया है, तो भैया इसके पीछे बहुत ही बड़ा गेम है। हालांकि आपको पता है कि आज की जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंड कर रही है, और इंटरनेट का जब जाल है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो भैया लूट तो मचने वाली है। कोई नहीं जानता इसकी हकीकत और सच्चाई। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो तो कमेंट करके मुझे बता देना। मैंने तो बस चमकती हुई ट्रेन के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि कल वो सोशल मीडिया पे ना तरह तरह के विचार फैला रहे थे, उनको हकीकत और सच्चाई का वो पता लग जाए। अगर दोस्तों मेरी कहूं तो मैंने कल ये सैटेलाइट वो नहीं देखी थी, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में बिजी था। क्या आपने कल ये सैटेलाइट देखी थी? अगर देखी थी तो वीडियो के नीचे कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।